सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में, जहां पे निफ्टी आज थोड़ा ऊपरी लेवल से करेक्ट हो चुका है, बट कोटक महिंद्रा बैंक जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। आज इस पर्टिकुलर स्टॉक ने फिर से एक नया लाइफ हाई सेट किया है, जो है 2080। एट दैट मोमेंट स्टॉक का जो प्राइस है वो 2070 के आसपास है। नाउ 2000 इज अ वेरी बिग सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। 52 वीक्स है 1333, 52 वीक्स है 2080। लास्ट टाइम मैंने सितंबर के फर्स्ट वीक में स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया था, तब इस स्टॉक का प्राइस था 1700 के करीब। मैंने बोला था कि आने वाले टाइम में अगर किसी स्टॉक में अच्छा खासा ब्रेकआउट आएगा वो कोटक महिंद्रा बैंक ही होगा। वहां से 20% स्टॉक इसने मूव दिखा दिया है। एट दैट मोमेंट जो पर्टिकुलर ट्रेंड है वो बैंकिंग जो सारे कंपनीज है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एक्सिस, सभी के रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद है, जिस कारण सारे बैंकिंग स्टॉक में हमने अच्छा खासा बढ़ोतरी देखा। मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ, बट निफ्टी बैंक में उतना बड़ा करेक्शन हमने नहीं देखा। प्राइवेट बैंक हो या फिर पीओसी बैंक, सारे बैंक्स में बहुत अच्छा रैली है, एंड कोटक महिंद्रा बैंक ने भी इस पर्टिकुलर रैली में पार्टिसिपेट किया है। बट इसका वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा है कंपेयरिंग टू इट्स पीयर्स। प्रेजेंट पी देखे हुए 41.23, सेक्टर पी 32, जहां पे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक का जो पी है वो 28-27 के बीच है। इसका वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट हमेशा से कोटक महिंद्रा बैंक का वैल्यूएशन कंपेयरिंग टू इट्स पीयर थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है। आज कंपनी का मार्केट कैप ऑलमोस्ट 4,10,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। सो इट्स अ वेरी लार्ज कैप कंपनी। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स को देखें, तो टेक्निकली रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स जो ऐसे पैरामीटर्स है जो शॉर्ट टर्म में स्टॉक ओवरबॉट है या फिर ओवरसोल्ड है, इसको दिखाता है। अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की बात करें तो स्टॉक इज नॉट ओवरबॉट, इसका स्कोर आता है 60.8 एंड एमएफआई में तो 41.1। 30 के नीचे ओवर सोल्ड, 70 के ऊपर स्टॉक हो जाता है ओवरबॉट। सो एमएफआई में स्कोर है 41, हालांकि स्टॉक अपने लाइफ हाई के करीब है। आरएसआई में 60.8, यानी स्टॉक में अभी बहुत ग्रोथ पोटेंशियल बाकी है इन अ शॉर्ट टर्म। अगर रिटर्न की बात करें, 1 वीक में 3% रिटर्न दिया, 1 मंथ में भी 3% एंड 3 मंथ में 21%। सो रिटर्न वाइज अगर लास्ट 1 मंथ का रिटर्न देखे बहुत ज्यादा नहीं, इसलिए आरएसआई एंड एमएफआई इंडेक्स में इस पर्टिकुलर स्टॉक ने ओवरबॉट जोन पे टच नहीं किया। 1 मंथ का रिटर्न सिर्फ 3% है, हालांकि लास्ट 1 मंथ से स्टॉक इसी रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है। एंड जो 1700 से 2000 के लेवल इसने टच किया था, उसको भी इसने बहुत ही शॉर्ट टर्म में टच किया था। उसी के बाद इस रेंज पे ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। एंड अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज को भी हम देखें, सो कोई स्टॉक जब 52 वीक्स हाई के करीब होता है, सो ऑब्वियसली अपने सारे 20 डे, 50 डे, 100 डे, 200 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज के ऊपर होता है। यहाँ पे भी पैटर्न बहुत अच्छा है। स्टॉक का जो सबसे करीबी सपोर्ट है 200 डे एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज है 1981। साइकोलॉजिकली सबसे बड़ा सपोर्ट है 2000, यानी स्टॉक जिस रेंज पे वहां से अभी 5% नीचे जो है वो 1981 का जोन आता है, एंड 4% नीचे जो है वो 2000 का जोन आता है। सो 2000 इज अ मेक और ब्रेक लेवल। हालांकि 2000 तक ये स्टॉक करेक्ट हो गया तो 1% और गिरने के बाद इस जोन को टच करेगा। बट 50 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज जो है 1900 एंड 200 डे का 1800। सो ईच एंड एवरी लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 1700 को स्टॉक ने ब्रीच किया है, उसके बाद 1800 इज द सबसे बिगेस्ट सपोर्ट जो है 200 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज, then 1900 जो कि 100 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज, एंड 2000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। एज वी नो ऊपर कहां तक जा सकता है। नाउ स्टॉक इन द ब्लू स्काई टेरिटरी जोन। ऊपर की तरफ जो मेन रेजिस्टेंस है वो है 2087। अगर इसको रीच करता है सो 2100 के ऊपर भी स्टॉक जा सकता है। एंड जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होती स्टॉक में बहुत ज्यादा करेक्शन हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते अंटिल एंड अनलेस मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश हो जाए। सो आपको संभाल के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को इसी प्राइस में बाई करके इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। अगर मार्केट सुधरता है आने वाले टाइम में ये स्टॉक और भी ऊपर की तरफ जाएगा या फिर थोड़े रेंज में कंसोलिडेट करेगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए जो टारगेट है वो है 2100, उसके ऊपर ये स्टॉक ब्रेकआउट देगा जब इसका अच्छा रिजल्ट आएगा। नाउ अगर रेजिस्टेंस के बाद जो मेन सपोर्ट है वो है 2000 का, यानी 2000 इज अ मेक और ब्रेक लेवल फॉर अ डे ट्रेडर। 2020 इज अ स्टॉप लॉस फॉर यू। 2020 आपको स्टॉप लॉस लगा के मेंटेन करना पड़ेगा, देन 2000 एंड देन 1981। अगर इस कंपनी के हम फंडामेंटल चीजों को देखें तो फंडामेंटली जितने भी बैंक्स है उसमें कोटक महिंद्रा बैंक इज नंबर 4 अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप। एक टाइम था ये आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर चला गया था, बट एट दैट मोमेंट एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक इसको ऊपर आ गया। हालांकि मार्केट कैप में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कोटक बैंक का मार्केट कैप आज है ऑलमोस्ट 4,10,000 करोड़, स्टेट बैंक का 4,50,000 करोड़ के आसपास है, आईसीआईसीआई बैंक का जिसका 5 लाख करोड़ के ऊपर। सो एक्सिस बैंक जो है उसका मार्केट कैप 2,50,000 करोड़ है। सो कोटक महिंद्रा का जो मार्केट कैप है वो इसको नंबर 4 कंपनी बनाता है, बट वैल्यूएशन वाइज थोड़ा एक्सपेंसिव 40 का पी, जहां पे एसबीआई का 17, एचडीएफसी बैंक का 27, आईसीआईसीआई बैंक का 26 एंड एक्सिस का 29। आरओसी भी इसका नॉट बैड 6.6
0.49% जो कि कंपेयरिंग टू इट्स पीयर एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक से भी ज्यादा है। सो एसेट क्वालिटी में बहुत अच्छा सुधार होने का हम स्कोप देख रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर एंड दिसंबर तक तो सब कुछ सुधर ही जाएगा। अगर लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट को देखें तो रेवेन्यू 8000 करोड़ के ऊपर था, फाइनेंशियल प्रॉफिट जो था वो नेगेटिव 2237 करोड़ था, बट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2519 करोड़ जो कि दिसंबर एंड मार्च क्वार्टर में 3500 करोड़ करीब था, सितंबर में तो 4000 करोड़ के करीब था। सो रिजल्ट बहुत ही खराब रहे जून क्वार्टर में, जिस कारण स्टॉक में हमने थोड़ा करेक्शन देखा, बट आफ्टर सितंबर इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमने अच्छा मोमेंटम देखा इस होप से कि सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट जो कंपनी डिक्लेयर करने वाले हैं और मंथ ऑफ अक्टूबर वो अच्छे खासे रहेंगे। नाउ अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखें वो है 1806 जो कि लास्ट क्वार्टर में 2600 2900 के करीब था, यानी इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर मार्केट को मिनिमम 2000 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट चाहिए, अदरवाइज स्टॉक थोड़ा करेक्ट हो सकता है। 2500 तक अगर प्रॉफिट आ गया तो बैंक के लिए बहुत ही बड़ा रीरेटिंग साबित हो सकता है। जो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए का फिगर था वो लास्ट क्वार्टर में 3.58 एंड नेट एनपीए 1.34 था, इसमें भी अगर थोड़ा सुधार आता है, यानी जो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए है वो अगर 2.50 एंड नेट एनपीए बिलो 1% हो जाता है, सो वो भी बैंक के लिए बहुत पॉजिटिव साबित होगा। सबसे लास्ट में अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, प्रोमोटर्स के पास 26% का स्टेक है जो कि बहुत ही अच्छा है, एफआई बहुत बुलिश है 42.58, डीआई के पास 15.29 है, पब्लिक होल्डिंग 16.13। जिन स्टॉक में हमने बहुत ज्यादा बाइंग देखा है, ज्यादातर उन स्टॉक में एफआई का होल्डिंग ज्यादा होता है, क्योंकि एफआई के पास कोई लिमिट नहीं होता, वो अगर किसी स्टॉक में थोड़ा भी रिटर्न का एक्सपेक्ट करते हैं वो बहुत ज्यादा कैपिटल उसमें इन्वेस्ट करते हैं, एंड पब्लिक होल्डिंग इज आल्सो नॉट बैड। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये था कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर मेरा एक शॉर्ट टर्म एनालिसिस। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन। एंड अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप किसी भी प्राइस में कोटक महिंद्रा बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हो, 3 से 5 साल का आपको हॉराइजन रखना पड़ेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।